आगे में चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे इंसर्शन सॉर्टिंग। ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट का मैकेनिज्म अब किस तरह से वर्क कर रहा है अब ये देखना है। ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट में आपके पास ना लेट सपोज इसका थोड़ा सा डिफरेंट लगे एल्गोरिदम होगा। ठीक है, इसको पहले मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको नहीं क्लियरली नजर आए। देखिए, अगर हम सबसे पहले ना इसके यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इसके पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में, तो सिलेक्शन सॉर्ट क्या कर रहा है, मेरे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है मेरा उसको उस एलिमेंट से लेगा और फिर जितने भी एलिमेंट होंगे फर्स्ट आइट्रेशन की ही बात करेंगे अभी। ठीक है, फर्स्ट आइट्रेशन में आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको सेलेक्ट किया जाएगा और उस फर्स्ट एलिमेंट से स्वैपिंग स्टार्ट होगी, चेकिंग स्टार्ट होगी। लाइक 54 और 26, जो लेस देन होगा वो फर्स्ट पे आएगा, जो ग्रेटर देन होगा वो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। यहाँ पे पोजीशन चेंज हो गई, स्वैपिंग हो गई 26 एंड 54 की। 26 यहाँ पे आ गया, 54 यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, 26 को चेक करेंगे 54 से, नहीं लेस देन है 26 एंड 54, कोई स्वैपिंग नहीं होगी। अगेन इसी स्टेप में क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम, 26 और 93 को स्वैप करने के लिए देखेंगे। यहाँ पे भी स्वैपिंग नीड नहीं है, सही है। इट मीन्स दैट यहाँ तक आपके पास कोई स्वैपिंग रिक्वायर्ड नहीं हुई। नेक्स्ट स्टेप में इसने यहीं पे क्या किया, 26 और 17 को चेक किया। यस, 26 और 17 स्वैप होंगे क्योंकि ये 26 ग्रेटर वैल्यू है, तो 17 उठ के यहाँ पे आ जाएगी, 26 उठ के यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 2017 के बाद डायरेक्टली क्या हुआ, 26 आ गई। ठीक है, पोजिशंस ना एक एक आगे हो गई। पहले 17 आया, 17 के बराबर 26, फिर 54 एंड देन 93। ठीक है, अब जब 17 यहाँ पे आ गया तो इसने चेक किया 26 से, 54 से, 73 से, 93 से। ठीक है, ये सारी वैल्यूज ना इससे ग्रेटर हैं, बट हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब चेक करेंगे कि यहाँ पे ना 17 और 26 को आपने जब चेंज किया तो इस वैल्यू से अब 31 से आपके पास 31 वाली जो वैल्यू है अब इससे स्वैप होकर इधर आ रही है। ठीक है, 26 और 17 तो आपने स्वैपिंग परफॉर्म कर ली है, ये सिर्फ ना एक आइट्रेशन की बात हो रही है यहाँ पे। ये दोनों तो स्वैप हो गए थे, अब इनको आप नहीं छेड़ सकते, आप पीछे नहीं जा सकते। अब क्या होगी, इससे स्वैपिंग दोबारा से चल रही है, 26 और 31, ये भी बड़ा था, ये भी बड़ा था, ये भी बड़ा था, तो क्या हुआ 31 यहाँ पे आ गया, 54, 74, 7 एंड 93। अब 31 से यहाँ पे चलेगी 44 को स्वैप करने के लिए, नहीं 44 बड़ा है, 54 ही बड़ा है, 20, तो 20 यहाँ से उठेगा और फिर वो उसको स्वैप करेंगे। तो इस तरह पूरी ऑन गोइंग ना हमारे पास चलेगी। इसका पहले एल्गोरिथम भी समझ लें। यहाँ पे आके कंसिडर यू हैव 10 कार्ड्स इन अ डेक, ठीक है, ऑफ कार्ड्स इन योर हैंड। ठीक है, आपके पास 10 कार्ड्स हैं आपके पास, एंड देन दे आर सॉर्टेड और अरेंज। ठीक है, आपके पास वो सॉर्टेड भी हो सकते हैं और अरेंज ऑर्डर में भी हो सकते हैं, बट अगर हमारे पास सॉर्टिंग करनी हुई इस चीज़ की तो किस तरह से होगा। ठीक है, हमें सॉर्टिंग करनी है असेंडिंग ऑर्डर में। If I give you another card and ask them to insert the card in just the right position, so the card in your hand is still sorted, what will you do? ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये इस तरह से आपके पास केसेस भी बना के आ सकते हैं एग्जाम्स वगैरह में ना, कि अगर आपके पास ऐसा एक सिनेरियो आ गया तो आप बताएं यहाँ पे कौन सी हमारे पास सॉर्टिंग अप्लाई हो सकती है और इस सॉर्टिंग के अंदर हम कौन सा मैकेनिज्म लगा रहे हैं। अगर हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो किस तरह से होगा, उसका एल्गोरिथम लिखें, कोड लिखें, आइट्रेशंस करके दिखाएं। ठीक है, इस टाइप की भी हो सकती है चीज़ें इसमें। Well, you have to go through each card from the starting or the back and find out the right position। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे right position चेक करनी है। ठीक है, अब इसका एल्गोरिथम देख लें। हाँ, बस एल्गोरिथम क्या कहता है इसका, इसने स्टार्टिंग द सेकंड एलिमेंट इन द गिवन एरे, दैट इज क्या है, बस इंडेक्स 1 इज द की। ठीक है, हमने एक की बना ली है, हम जो यहाँ पे एक एक वैल्यूज को गेट कर रहे हैं एंड देन से चेक करें तो हम उसको एज अ की कंसिडर कर रहे हैं कि मेरे पास ये वैल्यूज जो है ना की वैल्यूज हैं। ठीक है, द की एलिमेंट हेयर इज द न्यू कार्ड्स दैट वी नीड टू ऐड टू आवर एग्जिस्टिंग सॉर्टिंग सेट ऑफ कार्ड्स। ठीक है, यहाँ पे जो की एलिमेंट है मेरे पास न्यू कार्ड का, अब मुझे एग्जिस्टिंग सॉर्टेड एलिमेंट्स में उसको एडजस्ट करना होगा। सो हम क्या करेंगे, की वाली वैल्यू से ना, की एलिमेंट्स से हम सबको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने में हमारे पास जो भी एलिमेंट जीरो इंडेक्स पे लाई कर रहा होगा कंडीशंस के थ्रू, वो शिफ्ट हो जाएगा। इफ द की एलिमेंट इज लेस देन द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, अगर की एलिमेंट लेस देन होता है फर्स्ट एलिमेंट से, वी इंसर्ट द की एलिमेंट बिफोर द फर्स्ट एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो की एलिमेंट है उसको हम स्वैप कर देंगे दोबारा और
फर्स्ट एलिमेंट पे मूव कर देंगे। इफ द की एलिमेंट इज ग्रेटर देन द फर्स्ट एलिमेंट देन वी इंसर्ट इट आफ्टर द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, वही वाली बात है, अगर स्मॉल वैल्यू होगी तो पहले आ जाएगी, अगर बड़ी वैल्यू होगी तो उसके बाद आ जाएगी। देन वी मेक द थर्ड एलिमेंट ऑफ द की एज एन एरे। ठीक है, अब क्या होगा, दो वैल्यू स्वैप हो गई। ये वाला केस था हमारे पास, इसमें हमारे पास ना दो वैल्यूज जो थी स्वैप हो गई थी। अब यहाँ पे की जो थी 93 बन चुकी थी, सारी वैल्यूज 93 से लेस थी, यहाँ पे आपके पास स्वैपिंग मैकेनिज्म अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे आके नेक्स्ट स्टेप पे दोबारा एक न्यू की बनाएंगे। ठीक है, हर आइट्रेशन में जब भी स्वैपिंग अप्लाई हो जाएगी तो फिर आपके पास की वैल्यू को भी हम चेंज कर देंगे। ठीक है, कीज जो है वो चेंज होंगी आपके पास हर वैल्यूज के अंदर। ठीक है, एंड पे वही वाली बात है कि ये प्रोसेस जो है तब तक सॉर्टिंग का चलता रहेगा, तो आपके पास सारी वैल्यूज को हम सॉर्ट आउट करके फिनिश में करेंगे। ठीक है, इसका जो ये जो एक सॉर्टिंग मैकेनिज्म है इसको दोबारा से समझा रही हूँ। ठीक है, ये दोबारा से एक बार देख लें और फिर इसके बाद हम इसके जो प्रैक्टिकल डेमो है उस पर चलेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सबसे पहले 54 आपके पास की वैल्यू यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, की वैल्यू आ गई। अब इसने 56 को और 26 को कंपेयर किया। ठीक है, डेफिनेटली 56 जो है वो बड़ा है और 26 छोटा है, तो यहाँ पे आपके पास ना स्वैपिंग अप्लाई हो गई। 26 यहाँ पे आ गया और 54 यहाँ पे आ गया। अब मेरे पास जो की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 26। दिस वन इज माई की वैल्यू। ठीक है, अब क्या होगा, अब इस की वैल्यू से अब आगे की चीज़ें हम अपने पास बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे अब यहाँ पे 26 से लाई करना स्टार्ट करना है। ठीक है, 26 डेफिनेटली 54 बड़ा है, 93 ये सब तो हम कर चुके हैं। यहाँ पे अब बाकी क्या होगा कि मेरे पास ना इस स्टेप में जो 93 यहाँ पे हाईलाइट हुआ हो, इसलिए हुआ हुआ है क्योंकि 23 बड़ा है 93 से। और इसके बाद क्या आ रहा है 17। अब क्या हुआ, यहाँ तक तो 23 ने रीड आउट किया, 26 ने सॉरी रीड आउट किया हुआ पूरा। अब हम क्या कर रहे हैं, 17 की वैल्यू को उठाएंगे और 17 की वैल्यू को उठा के की से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे 17 की वैल्यू आ गई, सेकेंड पे 26 आ गई, 54 आ गई, 73 आ गई। यहाँ पे 77, 31, 44, 55 एंड 20 स्टिल सेम रहे। अब मेरे पास की वैल्यू बन गई है 17। ये वाली वैल्यूज पहले रीड आउट हो चुकी हैं आइट्रेशन में, इसलिए हम इनको नहीं करेंगे। 17 चेक होगा 31 से, 31 और 17 क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं। ठीक है, अब 17 देखेगा कि 31 से छोटा 26 है, तो 26 अपनी पोजीशन जो चलती हुई आई ना उसको नहीं चेंज करेगा। ठीक है, वो डायरेक्टली 26 के एडजेसेंट में बराबर में उसको सेट कर देगा 31 को। फिर 54, 77, 93, 44, 55 एंड 20 एज इट इज रहे। नेक्स्ट स्टेप में दोबारा 17 आएगा। अब चेक करेगा यहाँ पे 17 ने यहाँ तक सॉर्टिंग अप्लाई कर ली है। ठीक है, अब वो चेक कर रहा है 55 और 20 के लिए। अब यहाँ पे चेक करेगा 17, ये देखिए ये वाली पोजीशंस तो मेरी अभी सेट हो चुकी है, मैं इनको नहीं छेड़ सकती क्योंकि ये मेरे पास ना अलाइनमेंट में आ चुकी है 26, 31 एंड 44। ठीक है, एक सीक्वेंशियल मैनर बनता जा रहा है। ठीक है, सॉर्टिंग मैकेनिज्म जो लूप होगा ना वो ये चीज़ चेक कर रहा होगा, इफ वी कंडीशंस चेक कर रही होंगी ये चीज़ें। देन मैंने देखा 17 और 55, हाँ ठीक है ये स्वैपिंग में आएंगे। अब मैं कंपैरिजन पे ले आऊँगी कि कहाँ से जो है ये स्वैपिंग पे बैठ रहा होगा। लाइक 26 तो बड़ा हो जाएगा, 31 भी नहीं होगा, 44 भी नहीं होगा, यहाँ पे वो लाई कर सकता है। तो 54 यहाँ पे आ गया और 77 यहाँ पे, और 93, 55 और 20 इस तरह से आएंगी पे वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप में फिर हमने अगेन चेक करना होगा कि मेरे पास सब वैल्यूज जो हैं दोबारा से लाइक कर रही है कि नहीं। अच्छा देखिए ये सिर्फ ना अभी एक ही स्टेप में पूरा उन्होंने डिफाइन कर दिया है। हो सकता है कि आपके पास डिफरेंट सिचुएशंस हो तो उसमें आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आ रही होंगी। फिर 17 ने यहाँ पे से उठाया और उसको चेक किया, तो आपके पास ना इन शॉर्ट इंसर्शन शॉर्ट में होगा क्या कि आपके पास फर्स्ट वैल्यू चेक करेगी और जिसके कंपैरिजन में, जिसके कंपैरेटिवली लेस देन वैल्यूज बन रही होंगी उस पोजीशन पे ले जाके रख देगी। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि दो वैल्यूज स्वैप हो रही हैं फिर उनकी पोजीशंस चेंज हो रही हैं। जहाँ पे भी वो पोजीशन के हिसाब से मैटर कर रही होगी, वैल्यू लाइक कर रही होगी, हम ऑटोमेटिकली वहीं पे उसको ले जाके खुद से रख देंगे। तो यहाँ पे हमने यही बात करी, काम वही होगा, सॉर्टिंग ही अप्लाई होगी, सॉर्टिंग ही कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें कंडीशंस इसकी बहुत छोटी सी है। यहाँ पे डायरेक्टली हमने वाइल के लूप में कंडीशन पास कर दी है। ठीक है, फॉर के लूप से भी कर सकते हैं बट वाइल के लूप में आप यहाँ पे ज़्यादा इजीली काम होते हैं। देखें फॉर वाइल एंड डू वाइल ये तीनों काम ना सेम करते हैं।
बट मुझे फॉर के लूप में ना बताना पड़ता है कि आपके पास कंडीशन कहाँ से स्टार्ट होनी है और कहाँ पे जाके उसने एंड करने के बाद काम करना है। वाइल के लूप में आपने सिर्फ कंडीशन डिफाइन करनी होती है कि आपके पास ग्रेटर है, लेस है, या इस टाइप के जो कंडीशन है हमारी, ठीक है। इंक्रीमेंट करना है नहीं करना, ये सब चीज़ें मैं वहाँ पे डिफाइन नहीं करती। यहाँ पे एक एरे बनाया हुआ है हमने, एरे के अंदर वही आएगी वैल्यू। यहाँ से हमने इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट की है अपनी 1 से। अब तक हमने लेंथ रेंज जो हम डिफाइन करते हैं एरे की लेंथ जहाँ से भी चल जाए हमें इससे मैटर नहीं था। अब यहाँ पे हमने एरे की लेंथ डिफाइन कर दी है और उसको कहा है 1 से स्टार्ट करने। यहाँ पे पास टेम्परेरी वैल्यू आ गई, ठीक है। टेम्प की वैल्यू उठा के हमने आई में भेज दी और आई की वैल्यू उठा के हमने इंडेक्स में डाल दी। थर्ड स्टेप करने से पहले, लास्ट स्वैपिंग करने से पहले हमने यहाँ पे एक वाइल का लूप लगाया है और वाइल के लूप में मैंने कहा अगर इंडेक्स नॉट इक्वल टू 0 होता है और इंडेक्स -1 ग्रेटर देन टेम्प की वैल्यू होती है देन यू हैव टू डू स्वैपिंग, ठीक है। अदरवाइज इसमें क्या करें, आप इंडेक्स में से एक नंबर कम यानी एक इंडेक्स की वैल्यू माइनस लाइक 0 1 2 3 में से एक इंडेक्स पीछे जाए, वैल्यू रखें एंड देन उसको प्रिंट करें, ठीक है। अब दोबारा समझा देती हूँ अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ है तो। सबसे पहले आपने क्या करना है, एरे डिफाइन करना है। एरे डिफाइन करने के बाद आपने पास रेंज डिफाइन करेंगे कि नंबर्स जो है इनके एरे की लेंथ तक चलना चाहिए और 1 से स्टार्टिंग होगी। यहाँ पे आने के बाद आपने अपने पास एरे की वैल्यू को उठाना है और टेम्प के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। आई का जो भी इंडेक्स होगा वो इस वेरिएबल में जाके होल्ड हो रहा है और इस वेरिएबल को हमने चेक किया कि अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है और -1 भी नहीं, लाइक 0 -1 ग्रेटर देन टेम्प की वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो ही स्वैपिंग अप्लाई होगी, अदरवाइज स्वैपिंग अप्लाई नहीं होगी। और बार बार ना हम इसमें डिक्रीमेंट करेंगे, हम जैसे हम इंक्रीमेंट करते थे ना, आपके पास आई प्लस प्लस, मुझे यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे ना इंडेक्स में एक नंबर हमेशा माइनस ही चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे हमेशा माइनस करेंगे एंड देन इसको हम प्रिंट करा लेंगे। ये सेम प्रोसीजर आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए भी चलेगा और यही सेम प्रोसीजर मेरे पास आपके पास स्ट्रिंग वैल्यूज के लिए भी चलेगा, ठीक है। ये भी हम करते हैं इम्प्लीमेंट एंड देन हमारे पास लास्ट में आ जाएगा काउंटिंग सॉर्ट, ठीक है। लेट सपोज अगर हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है, सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन पे स्पाइडर की खोल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपने पास इसको हटा दें, मुझे यहाँ पे चाहिए एक एरे नंबर्स के लिए, ठीक है। नंबर्स का एक आपने एरे बना लिया, नंबर्स इज इक्वल टू, ठीक है, और इसमें आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज को इंसर्ट कर लें जो भी आपके पास 8 मल्टीपल टाइम्स आ चुके हैं, 1, ठीक है। इस तरह से आपने अपने वैल्यूज को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। यहाँ तक डिक्लेरेशन के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आने के बाद अब मुझे यहाँ पे अपने पास प्रिंट करा लेते हैं सबसे पहले कि मेरे पास जो भी एरे है उसकी वैल्यूज को, एंटर एंड देन प्रिंट, एंड प्रिंट में हमने ये वैल्यूज को रख नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे मेरा एरे प्रिंट हो जाएगा। एरे प्रिंट कराने के बाद नेक्स्ट स्टेप में वी हैव कि अब आपने वैसे ही लूप लगाना है और लूप लगा के फॉर का चेक करना है, फॉर आई इन रेंज, ठीक है। आई को हम चेक करेंगे और आई के अंदर हम क्या पास करेंगे, आई का लूप जो है 1 से स्टार्ट होगा और इसकी हम लेंथ डिफाइन कर देंगे, हमारे पास लेंथ कितनी होगी, ठीक है। लेंथ हमारे पास डेफिनेटली नंबर्स तक होगी, जितना भी हमारे पास एरे की लेंथ का नंबर चल रहा होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने कहा था कि हम अपने आई की जो वैल्यूज होंगी उनको एक टेम्परेरी वेरिएबल में होल्ड कर रहे होंगे जिसको हम कहेंगे नंबर्स, और नंबर्स के अंदर हमारे पास आई की वैल्यू होल्ड हो गई। यहाँ पे अब आई की वैल्यू होल्ड कराने के बाद मैं आई की इंडेक्स के वेरिएबल में, जो हमने पहले बनाया था इंडेक्स का वेरिएबल, वैसे एक और वेरिएबल बनाएंगे और उसमें आई पास कर देंगे। ये हमारे पास काम कर लिया, ये हमारे पास एक वैल्यू स्टोर होगी। नाउ वाइल के लूप में अब हमने क्या करना है, आके यहाँ पे कंडीशंस चेक करनी है कि अगर मेरे पास, वाइल के लूप के अंदर आ जाए, अगर इंडेक्स नॉट अगर इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, नॉट इक्वल टू कर लेते हैं हम, अगर इंडेक्स की वैल्यू मेरे पास नॉट इक्वल टू 0 हो एंड आप डायरेक्टली ऐसे लिख लें यहाँ पे एंड, और एंड के बाद अब आपने यहाँ पे लिखना है कि और इंडेक्स
या फिर टाइम नंबर ऑफ इंडेक्स करते हैं ताकि एरे ही पूरा हो जाए। ठीक है, अगर आप सिर्फ इंडेक्स करेंगे तो खाली एक ही वैल्यू एट ए टाइम चेक करके बता रहा होगा। हम पूरे ही इंडेक्स को उठाना चाह रहे हैं, तो नंबर ऑफ इंडेक्स अगर मेरे पास ग्रेटर देन हो जाए 10 के, ठीक है, और इंडेक्स की वैल्यू हमेशा माइनस में रखिएगा, क्योंकि हमेशा जो भी एरे चलता है स्वैपिंग के लिए हमेशा एक नंबर कम पे जाता है। ठीक है, इसको स्पेसिंग रिमूव करें एंड प्रेस एंटर। कॉलन लगा लिएगा, कॉलन नहीं आ रहा इंटेलिजेंस में खुद से। देन नंबर ऑफ इंडेक्स, ठीक है, अब हम नंबर ऑफ इंडेक्स पे हम स्वैपिंग अप्लाई करेंगे। इसमें हम स्टोर कर देंगे वैल्यूज अपनी इक्वल टू कौन सी, जो मेरे पास नंबर ऑफ इंडेक्स -1 होगी। ठीक है, एक इंडेक्स हम अब पीछे जाएंगे ताकि आपके पास वैल्यूज जो हैं वो बैक पे भी अलाइनमेंट में आती रहे। ठीक है, -1 किया, -1 करने के बाद अब यहाँ पे आपके पास इंडेक्स में एक माइनस करनी है वैल्यू, तो इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स -1, ऐसे भी लिख सकते हैं। डिक्रीमेंट हो रहा है एक नंबर का, इंक्रीमेंट नहीं करना है। और लास्ट में जिस तरह से हमने नंबर ऑफ इंडेक्स में वैल्यू को प्रिंट करवा देना है टाइप की वैल्यू को उठा के। ठीक है, नंबर्स ऑफ इंडेक्स इसमें आ जाएगी वो वैल्यू जो मेरे पास स्टार्ट में टेम्प में होल्ड हुई है, एंड दैट्स इट। और फिर एंड में इसको हम प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पे इसको रन करते हैं, पहले चेक कर लें कि आउटपुट ठीक है। 1 2 3 4 5 6 8, ठीक है। इस एग्जाम्पल को दोबारा से समझ लेते हैं कि इसमें हो क्या रहा है हमारे पास के। यहाँ पे आपके पास नंबर्स का एक एरे है। ठीक है, इस एरे को आपने पहले प्रिंट करा लिया, फॉर का लूप लगाया, आके एरे की जो की है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है 1 से, और नंबर ऑफ लेंथ तक चलेगा। इस एरे के अंदर जो भी इंडेक्स आया है आई का वैल्यू वो यहाँ पे आके स्टोर होगी, और आई की वैल्यू उठ के हमने इंडेक्स में भेज दी है। ठीक है, तो लाइक आई हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी आई का इंडेक्स होगा वो उठ के इस वेरिएबल में होल्ड होगा। इस वेरिएबल की वैल्यू चेक हुई कि ये 0 तो नहीं है, और क्या ये ग्रेटर देन टेम्परेरी वैल्यू तो नहीं है जो इसमें स्टोर हुई है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो स्वैपिंग मैकेनिज्म अप्लाई होगा। ठीक है, एल्स स्वैपिंग मैकेनिज्म अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है ये चीज़? इसी तरह इसके अंदर आप स्ट्रिंग की भी स्वैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग भी स्वैपिंग कर लेंगे, पहले आप ये वाली एग्जाम्पल कर लें, आफ्टर दैट हम फिर स्ट्रिंग की भी स्वैपिंग कर देंगे। अच्छा, अगर आपका ये वाला सबका हो गया है ना, तो आपके पास नेक्स्ट हमारे पास कौन से है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसके अंदर आपको स्ट्रिंग में ही काम करना है। ठीक है, तो जिनका ये वाला हो चुका है वो स्ट्रिंग के लिए भी अप्लाई करें, कि आपने एरेज को स्ट्रिंग में करें।